भजन सिंह राघव सिंह राजपूत से पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और कहता है कि मैं अपनी जिंदगी का पहला केस लड़ने के लिए जा रहा हूँ। आशीर्वाद दीजिए राघव सिंह राजपूत, ताकि मैं अपनी जिंदगी का पहला केस राघव सिंह राजपूत से जीत जाऊँ। राघव सिंह राजपूत आशीर्वाद देने की जगह जोरदार चाटा मारता है और कहता है कि कल तुम कोर्ट में केस हारने वाले हो। सभी को पता है मैं बेगुनाह हूँ, मैंने गुनाह नहीं किया है। भजन सिंह कहता है कि लेकिन आपको इस चाटे की कीमत चुकानी पड़ेगी राघव सिंह राजपूत। यह चाटा मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, पूरी जिंदगी याद रहेगा मुझे यह चाटा। और कल कोर्ट के दिन मैं आपको यह केस हराकर यह साबित कर दूंगा कि राघव सिंह राजपूत ने पद्मा का मर्डर किया है। दूसरी ओर चंद्रभान ठाकुर मीडिया वालों के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है। कहता है कि हमें पद्मा को न्याय दिलाना पड़ेगा, पद्मा के साथ बहुत बुरा हुआ है, जो भी असली गुनहगार है हमें उसे सजा दिलवानी पड़ेगी। मैं सारी ही जनता से कहता हूँ कि हमें हमारी आवाज बुलंद करनी होगी और इसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप सभी लोग आवाज उठाइए, हम देश के चक्के जाम करवा देंगे, लेकिन असली कातिल को सजा दिलवा कर रहेंगे। उसी समय वहाँ पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी आ जाती है, जो सभी मीडिया वालों के सामने कहती है कि देखो तो सही यह बात कौन कह रहा है। चंद्रभान ठाकुर, जिसका बेटा पद्मा की वजह से जेल में सड़ रहा है, जिसने पद्मा के ऊपर मोलेस्टेशन का केस लगाया था। अंजलि की यह जरा सी बात कहने पर सारे ही मीडिया वाले कैमरा अंजलि की तरफ कर लेते हैं और फिर अंजलि चंद्रभान ठाकुर के खिलाफ कुछ ऐसा बोलती है जिसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। और आखिर आने वाली कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है अंजलि अवस्थी से। इंस्पेक्टर साहब अंजलि को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप समझने की कोशिश कीजिए, आप जिनका केस लड़ रही है ना वो असली कातिल है। राघव सिंह राजपूत ने ही पद्मा का मर्डर करा है और आप राघव सिंह राजपूत का ही केस लड़ रही है। आपको पता नहीं है राघव सिंह राजपूत ने पद्मा का मर्डर करा है। आपको पता है अंजलि अवस्थी, इमेज खींचने में केवल 1 सेकंड लगता है, लेकिन इमेज बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। और अंजलि अवस्थी, आपकी तो इमेज बन चुकी है, आप गलत केस हाथ में लेकर अपनी इमेज को क्यों बिगाड़ रहे हो। अंजलि कहती है कि ना तो मेरी इमेज बिगड़ेगी और ना मैं ये केस हारूंगी। मैं कोर्ट में यह साबित कर दूंगी कि राघव सिंह राजपूत बेगुनाह है। राघव सिंह राजपूत ने कोई भी मर्डर नहीं करा है और मैं यह पहले भी कह रही थी और अभी भी कह रही हूँ। राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहते हैं कि तुमको मेरा केस लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपना केस खुद ही लड़ूंगा और मैं इस केस में जीतूंगा भी सही। अंजलि कहती है कि आपका केस मैं लड़ूंगी राघव सिंह राजपूत, आपके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हैं, आप इतनी क्रिटिकल सिचुएशन कैसे हैंडल कर पाएंगे, आपके साथ कोई तो होना चाहिए ना, इसलिए मैं आपका साथ दूंगी। मैं अंजलि अवस्थी कल के दिन कोर्ट में आपका केस लड़ूंगी। अंजलि कहती है कि एक हाथ में पद्मा का थामूंगी और एक हाथ राघव सिंह राजपूत का, और जब राघव सिंह राजपूत का केस में जीत जाऊंगी तो मेरी इमेज और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अंजलि कहती है कि पद्मा की हालत अभी बहुत ज्यादा खराब है, मेरे को पद्मा से मिलने हॉस्पिटल जाना है। इतना ही कहकर अंजलि वहाँ से चले जाती है। इस ओर भजन सिंह राघव सिंह राजपूत के पास आता है और राघव सिंह राजपूत के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेता है और कहता है कि मैं अपनी जिंदगी का पहला केस लड़ने के लिए जा रहा हूँ। आशीर्वाद दीजिए राघव सिंह राजपूत, ताकि मैं अपनी जिंदगी का पहला केस जीत पाऊँ। राघव सिंह राजपूत भजन सिंह को जोरदार चाटा मारते हैं। भजन सिंह कहता है कि आप क्या कर रहे हैं राघव सिंह राजपूत, इसका बदला मैं आपसे लेकर रहूंगा। इस चाटे की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी राघव सिंह राजपूत, और मैं इस चाटे का मुंह तोड़ जवाब दूंगा कल कोर्ट में। जब कल कोर्ट में आप यह केस हारेंगे ना तो सभी लोग आपके ऊपर ऐसे ही चाटों की बारिश कर देंगे। इतना ही कहकर भजन सिंह वहाँ से चला जाता है। राघव सिंह राजपूत इंस्पेक्टर साहब को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैंने मर्डर नहीं करा है, मैं बेगुनाह हूँ। मैं जब पद्मा को आशीर्वाद देने गया था उसके पहले ही पद्मा का मर्डर हो चुका था, मैंने पद्मा का मर्डर नहीं करा है। इंस्पेक्टर साहब आप समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि वो तो तुम कल कोर्ट में देखना। दूसरी ओर अंजलि अवस्थी पद्मा से मिलने के लिए चले जाती है। सभी रिपोर्टर हॉस्पिटल में अंजलि अवस्थी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अंजलि कोर्ट के अंदर आती है सारे ही रिपोर्टर अंजलि को घेर लेते हैं। अंजलि से सवाल जवाब करने लगते हैं कि आप क्या यह केस जीतेंगी, क्या राघव सिंह राजपूत बेगुनाह है, क्या चंद्रभान ठाकुर की यह नई चाल है। अंजलि अवस्थी रिपोर्टर्स को कहती है कि अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, पद्मा की सिचुएशन अभी बहुत क्रिटिकल है, मेरे को पद्मा से मिलने जाने दो। अंजलि रिपोर्ट ना देते हुए पद्मा के पास जाती है। जैसे ही अंजलि पद्मा को जाकर देखती है, अंजलि को पता चलता है कि पद्मा की सिचुएशन तो बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, पद्मा अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। अंजलि डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज पद्मा को बचा लीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि हम पद्मा को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अंजलि बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन उसी वक्त अंजलि को गौरव का फोन आता है। गौरव अंजलि से कहता है कि अगर कोई राघव सिंह राजपूत को बचा सकता है तो वह है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। प्लीज अंजलि भैया को बचा लीजिए, प्लीज अंजलि भाभी प्लीज। मेरे को भी पता है और आपको भी पता है कि भैया बेगुनाह है, अब तुम्हें कुछ कर सकती हो अंजलि, इस केस को तुम्हें ही जिताना है। अंजलि कहती है कि मैंने राघव सिंह राजपूत को समझाने की बहुत कोशिश करी, मैंने तो ये भी कहा कि मैं आपका केस लड़ूंगी, लेकिन राघव सिंह राजपूत ने मुझे
रिफ्यूज कर दिया है, ये कहकर कि उनका केस वह खुद ही लड़ेंगे। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ गौरव चाचू? गौरव कहता है कि तुम्हें केस लड़ना ही होगा। मैं भैया को समझाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है वह मान जाए, लेकिन अगर कोई इस केस को जिता सकता है तो वह है सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अंजलि कहती है कि मेरे पास बहुत बड़ा आइडिया है जिससे मैं राघव सिंह राजपूत को बचा सकती हूँ। गौरव कहता है क्या आइडिया है? अंजलि कहती है कि आइडिया तो सिर्फ एक ही है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी। गौरव बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है यह सोचते हुए कि अंजलि राघव सिंह राजपूत को यह केस जिता देगी। दूसरी ओर चंद्रभान ठाकुर रिपोर्टर्स के सामने इंटरव्यू दे रहा होता है और यह कहता है कि हमें हमारी आवाज बुलंद करनी होगी, हमें पद्मा के खिलाफ आवाज उठानी होगी, हमें साबित करना होगा कि पद्मा का मर्डर देश के सबसे बड़े एडवोकेट राघव सिंह राजपूत ने ही किया है। अगर कुछ भी करना रहा तो मैं आपके साथ हूँ, हम चक्के जाम करवा देंगे, लेकिन राघव सिंह राजपूत को सजा दिलवा कर रहेंगे, क्योंकि कातिल को सजा मिलनी चाहिए और पद्मा की मौत के पीछे राघव सिंह राजपूत का ही हाथ है। मैं जरूर चाहूंगा कि असली कातिल को सजा जरूर मिले, इसके लिए मैं आपके साथ हूँ, हमें हमारी आवाज बुलंद करनी होगी। उसी समय वहाँ पर अंजलि आ जाती है और वह कहती है कि देखो तो जरा यह बात कौन कह रहा है? चंद्रभान ठाकुर, जिसके बेटे युवराज सिंह ठाकुर ने पद्मा के साथ बुरा व्यवहार किया, पद्मा के ऊपर मोलेस्टेशन का केस लगाया, वह इंसान ये कह रहा है कि हमें पद्मा के लिए आवाज उठानी होगी। इस इंसान को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? अंजलि सिर्फ इतना ही कहती है और सारे ही रिपोर्टर अंजलि की तरफ कैमरा उठा लेते हैं, अंजलि की तरफ कैमरा कर लेते हैं और इसी के साथ यह इंटरेस्टिंग एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन आने वाले एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलने वाला है? अंजलि महक को फोन करेगी और कहेगी कि महक, राघव सिंह राजपूत को जेल से छुड़वाने के लिए तुम मेरा साथ दोगी ना महक? महक कहती है कि अंजलि भाभी, अगर मुझे युवराज से शादी भी करना पड़े ना तो मैं युवराज से शादी भी कर लूंगी, लेकिन प्लीज मेरे पापा को छुड़वा लीजिए। अंजलि महक से कहती है कि मैं तुमको जैसा जैसा कह रही हूँ वैसा वैसा करो, मैं राघव सिंह राजपूत को जरूर छुड़वाऊंगी। महक कहती है कि क्या हेल्प चाहिए मेरी? अंजलि कहती है कि तुम युवराज को फोन करो और उससे कहो कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ युवराज, और फोन की रिकॉर्डिंग को ऑन कर देना और सारी ही रिकॉर्ड करी हुई चीजें मुझे भेज देना। महक बिल्कुल वैसा ही करती है। महक युवराज को फोन लगाती है और कहती है कि युवराज, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुम्हारे साथ मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है, लेकिन तुम तो जेल में हो ना? युवराज कहता है कि हाँ मैं तो जेल में हूँ, लेकिन कुछ ही देर में मैं जेल से बाहर आने वाला हूँ। महक कहती है कि कैसे? युवराज कहता है कि जेल से बाहर आने के लिए मैंने बहुत बड़ा गेम बनाया है, एक नया प्लान बनाया है, जिस प्लान के चलते मैं कुछ ही दिनों के अंदर जेल से बाहर आ जाऊंगा और फिर हम मिलेंगे ना महक यह बात को सुनकर कहती है कि ठीक है, तुम जेल से बाहर आओ, उसके बाद मेरे को फोन करना। पद्मा यह रिकॉर्ड करी हुई चीजें अंजलि अवस्थी को भेज देती है। अंजलि यह रिकॉर्डिंग को अगले ही दिन कोर्ट के अंदर पेश करने वाली है, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या चंद्रभान ठाकुर की यह चाल असफल हो जाएगी? क्या युवराज सिंह ठाकुर जेल से बाहर आ पाएगा? क्या अंजलि अपनी इस चाल में सफल हो पाएगी? तो यह सारी चीजें हमें एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।